नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़े यात्रा का आगाज विकासनगर से किया गया और ये यात्रा विकासनगर मुखिया बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन से शुरू होकर हबटपुर चौक पर जाकर संपन्न हुई है। इस दौरान रैली से पूर्व केंद्र भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भव्य स्वागत किया। करण माहरा ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से बीजेपी आई है तभी से महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगार युवा परेशान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि नफरत की इस खाई को पाटने के लिए और एकता का संदेश देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। वैसे ही प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है। तो यात्रा जो चली थी राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर वो चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकले, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, बेरोजगारों की समस्या उठाई जा सके, महंगाई से जुड़ी हुई समस्याएं उठाई जा सके और जो लोकल स्तर पर स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस हुआ है, जिस तरीके से प्रति घोटाला हुआ है, जिस तरीके से जोशीमठ की समस्याएं हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो हल्द्वानी में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दे की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। पूरा मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार का है, जहां पर गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। रेलवे बाजार हल्द्वानी का ये मामला है। 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहां पे आग लग गई है और बड़ी तेजी से आग फैली। चूंकि इसमें गद्दे रखे हुए थे, फोम के गद्दे थे। सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियां हैं वो पहुंची, फायर टेंडर पहुंचे, सीएफओ खुद मौके पे मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पे आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें दुकान में वही खबर ऋषिकेश से, जहां पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई 2 चोरों का खुलासा किया गया। बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोरों की पहचान विनीत शर्मा और रोहित थापा के रूप में हुई है। इस दौरान आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई। वहीं चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में चोरी का जुर्म कबूल किया, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। खबर रुड़की से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रुपए के लेन देन को लेकर बीते दिनों एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी थी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसमें पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की छानबीन अब भी लगातार जारी है। शाम के टाइम पे किसी लोकल व्यक्ति द्वारा कोतवाल साहब को फोन करके अवगत कराया गया था कि ऐसे एक फायरिंग इंसिडेंट उनके बाजार क्षेत्र में हुआ है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष महोदय वहां पहुंचे और जब घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उनको पता चला कि एक फायरिंग हुई है वहां पे, जिसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। चूंकि इसमें मृत्यु नहीं हुई थी, व्यक्ति सिर्फ घायल हुआ था, अन्य चोट भी उसके वाइटल ऑर्गन पर नहीं थी, उसका वो उपचाराधीन है, अभी उसका इलाज चल रहा है। पता करने पे यह संज्ञान में आया है कि ये जो घटनाक्रम हुआ था ये पुरानी रंजिश के चलते हुआ था। राशिद नाम के व्यक्ति सुलेमान एंड जो मुकीम है वो आपस में परिचित थे, जिसमें राशिद सुलेमान का रिश्तेदार है और राशिद रुड़की के सबसे प्रसिद्ध होटल पोलेरिस को तहसील प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। इस कार्रवाई से होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि होटल पोलेरिस पर 86 लाख की धनराशि श्रमिकों की बताई जा रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय से आरसी भी जारी हो चुकी है, लेकिन भुगतान न करने पर तहसील प्रशासन की टीम ने पोलेरिस होटल के गेट पर नोटिस चस्पा करते हुए सील लगाने की कार्रवाई की।
जो बकाया था उसको बकाया न देने की वजह से जो है उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में इसकी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। नोटिस दिया गया था जो पहले सब कुछ सब कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। लेबर का बकाया। वहीं रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से 28 फरवरी को एक युवती संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। युवती के परिजनों ने पुलिस से युवती को बरामद करने की गुहार लगाई थी। स्वाति क्षेत्र से एक युवक भी गायब है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी जब युवती का पता नहीं लगा तो आज सैकड़ों लोगों ने रुड़की कोतवाली का घेराव किया और युवती को बरामद करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जल्दी युवक और युवती को बरामद करने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला यह है कि 28 तारीख में हमारी लड़की अंधेरा गांव से लापता हो, अपहरण हुआ, जिसमें लड़का का भी नाम खोल दिया गया। 4 दिन से हम कोतवाली के अपने चक्कर काट रहे थे, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। अन्नापुर की ओर से आज इंस्पेक्टर साहब ने, महेश जोशी जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी लड़की को बरामद जल्दी से जल्दी मैं करूंगा। 2 घंटे भी लग सकते हैं, कल तक का भी। तो सुनील राठी के गुर के सुनील गुज्जर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर सुनील राठी के साथ फरवरी महीने में प्लॉट के सिलसिले में 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। जानकारी के मुताबिक सुनील गुज्जर पर हत्या सहित गैंगस्टर एक्ट में कई मुकदमे दर्ज है। वहीं सुनील गुज्जर ने गाड़ी से एक पिस्टल, मैगजीन सहित कारतूस बरामद हुआ है। सुनील राठी की पत्नी दीपाली का भी रंगदारी मामले में बड़ा रोल बताया जा रहा है। होली के त्योहार को देखते हुए होली मिलन कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। जहां श्रीनगर में होली के त्योहार से पहले बीती देर शाम को डांग आम्रकुंज में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी जयपाल बेस्ट के घर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने होली के गीत गाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। वहीं अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन के गीत गाते हुए होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान होली के मिष्ठान के रूप में गुजिया और आदि परोसी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने लोगों से होली के पर्व को सौहार्दपूर्वक प्राकृतिक रंगों से ही खेलने की अपील की है। इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि होली आपसी सौहार्द का त्योहार है। इस मौके पर राग द्वेष भूलकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। सब लोग होली अच्छे से खेले और अपने परिवार के साथ अच्छे से खेले, क्योंकि जिस तरह से माहौल रहता है तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जो है अपने जो घर है, आंगन है, उससे ज्यादा बाहर, क्योंकि इस टाइम पे जो है कुछ जो दुष्प्रचार के लोग होते हैं वो जो है गलत इसका फायदा उठाते हैं। रही नशे की बात, ये तो सबसे बड़ी आज हमारे देश में बीमारी हो चुकी है नशा का। पहले दारू वगैरह चलती थी, आज ड्रग्स का सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रचलन हो गया। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी माताओं से, बहनों से यही निवेदन है कि आप जिसको ये पता चलता है कि ये बच्चा यहाँ पे ड्रग्स कर रहा है, आप जरूर उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि हम उसको पकड़ा सकें। क्योंकि ये बहुत वैसा साइलेंट पॉइजन जिसको बोलते हैं, पता नहीं लगता कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज यहाँ डांग पे आए इनके घर पे, मैं इनको भी होली की बधाई देता हूँ। पूरा दम है और होली का जो माहौल है, होली का जो त्योहार है, आज हमारा पूरा देश इसलिए भी इस त्योहार को बढ़ चढ़ के मना रहा है क्योंकि देश में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है और इस सरकार ने होली का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो या हमारे तमाम जितने भी त्योहार हैं, सब पे जो है सरकारी छुट्टियां घोषित की हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पूरा देश जो है होली के त्योहार को मना रहे हैं। देखिए, होली का जो असली जो इसके शाब्दिक अर्थ है, असली जो मतलब होता है वो बुराई पे अच्छाई की जीत होता है। और आप देखते हैं कि होली जो है दिलों के मिलन का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और हम सब लोग, चूंकि हम लोग हिंदू समाज से हैं, तो हिंदू समाज होली के त्योहार को बहुत बड़े स्तर पे जो है पूरे भारतवर्ष के। वही उमा शक्ति सम्मान समारोह के अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और मेयर सुनील उनियाल गामा पहुंचे। नरेश बंसल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को हर क्षेत्र में उमा संस्था ने सम्मान से नवाजा है। हिंदुस्तान की नारी अपना लोहा मनवा रही है। हिंदुस्तान को अपनी महिला शक्ति पर गर्व है। जिस समय परिवार पर संकट आता है तो पुरुष उस संकट का सामना नहीं कर पाता, वह उस संकट का सामना महिला करती है।
ये उत्तराखंड महिला एसोसिएशन है, उमा संस्था, जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में या सामाजिक सरोकार जो होते हैं उनके उन विषयों को सॉल्व करने के लिए उमा जो है वो काम करती है। तो वो हर साल इस तरीके का आयोजन करती हैं और महिलाओं को सम्मानित करती हैं, और इस बार उन्होंने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। तो ये मेरे लिए, मतलब हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं हिना आजमी पत्रकारिता जगत में जो उमा संस्था देहरादून की जो पिछले 21 सालों से जो है महिलाओं को सम्मान दे रही है, तो उसी जो है इस साल जो है मुझे चुना गया है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ उमा संस्था का। और दूसरी तरफ अगर बात करें पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता जो है काफी ज्यादा मुश्किल है महिलाओं के लिए, क्योंकि कई तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है, कई तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। आपको घर की जिम्मेदारी निभानी है, तो उसके अलावा जो है आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है, रात को नहीं, देर से नहीं जाना है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ जो कर्तव्य होते हैं सोसाइटी के लिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी की समस्या, जो भी जितनी भी समस्या आम जनता की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, होली के कारण ये पहले कर रहे हैं। मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूं, जिनको इस अवसर पर उनके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार, उमा शक्ति सम्मान जो दिए गए हैं, वो एक उपलब्धि है। समाज में एक संदेश जाता है, जिनका सम्मान होता है उनके काम को मान्यता मिलती है, और बाकी सबको भी इस प्रकार से काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो उसके लिए मैं उमा संस्था को बहुत बधाई देता हूं। आगामी होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और सीओ मंगलोर ने कोतवाली मंगलोर में बैठक आयोजित की। बैठक में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि त्योहार पर असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी न। तो उसमें जैसे कि है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है इसमें, और सबको ये इन्फॉर्म करा कि कोई भी अगर इशू होता है छोटा बड़ा, वो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि हम सब जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो मौके पे पुलिस पहुंचे या जो भी है वो मौके पे पहुंच के उसका त्वरित से निस्तारण करें। त्योहार को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे जनता कोतवाल मंगलौर द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और प्रधान, हमारे सीएलजी मेंबर्स आदि को बुलाया गया था। ये होली के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था की मीटिंग थी, और इसमें सभी से चर्चा की गई कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए। किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई नए विवाद हैं, इस संबंध सब पे चर्चा की गई। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इस कार्रवाई में पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है, और अब भी जो सूचना हमें मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य करके अपनी खुशियां साझा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर के गांधी मैदान पहुंचे और वहां आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा सपना है कि हम चंपावत जिले और प्रदेश को सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। मैं सभी को बधाई देता हूं। मां पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजू गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा एक चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा, और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे, और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं।
देर रात केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बडेड़ी राजपुतान पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया है। मौके का स्थलीय निरीक्षण कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे के लिए रवाना हो गए। वहीं कहा कि 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे को तैयार किया जाएगा। तो मार्च आते ही विभागीय अधिकारी राजस्व वसूली की कार्यवाही में जुट जाते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। ऐसा एक मामला अल्मोड़ा विद्युत विभाग से है, जहां आनन फानन में शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी गई और जिससे राजस्व विभाग और नगर पालिका में जंग छिड़ गया। नगर पालिका ने विद्युत विभाग पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर कहा कि शासनादेश के अनुसार नगर पालिका की पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94 ट्रांसफर, एक विद्युत सबस्टेशन की तहबाजारी, 23 सालों का 8.75 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। वहीं पालिका ने विद्युत विभाग को 3.6 करोड़ देना है, लेकिन विभाग ने बिना वजह के ही शहर को अंधकार में डाल दिया। जबकि इस समय होली का पर्व है। उन्होंने विभाग की भर्त्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, विद्युत 2001 से मार्च 2023 तक का आकलन है। जो बिल हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं वो तहबाजारी के रूप में इतने रुपए का बिल है, और जो हमने उनको देना है, जो उन्होंने हमें देयक दे रखे हैं, उनके हिसाब से 3,60,52,847 रुपया नगर पालिका ने उनका देना है। हमने उनसे कहा कि आप अपना इतना पैसा काट लीजिए और बाकी जो हमारा बनता है वो हमें नगर पालिका को। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत होली के गायन की धूम मची हुई है। देर शाम से बुरारो घाटी यानी कि सोमेश्वर व बेराठो की सामूहिक होली होती है। बता दें, कुमायूनी होली में सभी वर्ग के लोग टोलियां बनाकर भगवान विष्णु की स्तुति बंधन, ढोल और वाद्य यंत्रों की सहायता से होलिका का गुणगान करते हैं और राता के समय गांव-गांव जाकर होली की कुमायूनी परंपरा का गुणगान करते हैं। होली का हमारा यह पर्व जो कि पहाड़ों में जो होली मनाई जाती है, यह पूरे एक हफ्ते की होली होती है। यह होली एक बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें हम लोग पूरे 6 दिन 7 दिन तक होली गाते हैं और अंत में छलड़ी के दिन यह प्रोग्राम जो है सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि यह सामूहिक त्योहार है तो सब मिलजुल के इसको गाते हैं और एक एकता का भाव और एकता का संदेश लोगों में पहुंचाते हैं। उत्तरांचल का सर्वप्रथम प्रधान क्या उससे होली स्टार्ट होके सभी के घर घर जाके होली गाए जाते हैं। उनके जिनके बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्म होने पर उनके वहाँ तो होली पर उड़दंग करने वाले शरारती तत्वों से इस बार कोटद्वार पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक होली का त्योहार संपन्न करवाने के लिए पुलिस अपने स्तर पर काम करती है। साथ ही कहा कि शराब पीकर सड़कों पर यदि कोई घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली को लेके थोड़ा पुलिस हमेशा ही अलर्ट रहती है। मैं खुद भी सारी चौकियों में जाके इस बात को चेक कर रहा हूं कि कहाँ क्या मिश्रित आबादी या होली का लास्ट ईयरों का क्या रहा है। तो जितना मेरी जानकारी में है, कोटद्वार में होली शांतिपूर्ण होती है। फिर भी हम उसके लिए स्पेशल प्लान बनाएंगे, सारी व्यवस्थाएं ओके रहेंगी और जो शांति कमेटी की बैठकें हैं, होलिका दहन कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब चीजें पहले से निश्चित हो जाए। तो पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा के लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कार्मिकों का स्थानांतरण किया। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बीते लंबे समय से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले के आरोप थे। उसमें से एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ ही एनएचएम कार्मिकों के पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल को निजी वाहनों में डाले जाने की शिकायत मिली थी। जबकि हर दिन उपस्थित कार्मिक को रजिस्टर में जबरन उपस्थित दिखाया जा रहा है।
जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का स्थानांतरण किया है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्घटना में काफी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था। अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। अल्मोड़ा के एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला संकाय और चित्रकला विभाग द्वारा G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र पर दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी थे। मुख्य वक्ता कलाकार और फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टमटा और जीवन कोमोईरानी थे। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS बिष्ट, कुलपति SJ विश्वविद्यालय ने कहा कि दृश्य कला संकाय विशुद्ध रूप से रचनात्मक संकाय है। आज दृश्य कला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्य कला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्य कला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। खबर चमोली की है, जहां गोपेश्वर मुख्यालय में जनजाति समुदाय और उसकी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में जिले भर के हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे और जनजातीय समूहों के संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनजातीय समूहों और उनकी महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हरिद्वार के एक सरकारी महाविद्यालय में तैनात सहायक प्रोफेसर ने इंटरनेट पर चमोली के जनजातीय समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर समुदाय के ग्रामीणों में आक्रोश है। समुदाय के जागरूक लोगों ने पुलिस को पत्र प्रेषित किया। 1 माह के भीतर आरोपी शिक्षक पर विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने की अपील की गई। मुख्य हमारा आंदोलन है, ये डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित हैं जो कि प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में, और उन्होंने हमारी संस्कृति पर, जनजाति की संस्कृति पर और जनजाति की संस्कृति के अलावा जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, ट्विटर के माध्यम से की है। और इसी के विरोध में आज संपूर्ण जनजाति यहाँ पर आंदोलित है, उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित है। ये आंदोलन में आपको बता दूं, ये आंदोलन प्रोफेसर प्रसाद पुरोहित जी थी, जिन्होंने कि हमारी महिलाओं पे, जनजातीय महिलाओं पे बहुत गलत लिखी हुई है, बहुत गलत लेख इन्होंने लिखा हुआ है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन शुरू किया गया है। बाई चांस ये गिरफ्तार नहीं होता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हमारी ये जो कौम है ये बहुत आगे तक जाने वाली है और बहुत बड़ा जनसैलाब अभी तो ये बहुत कम है। भूतिया समाज का जो है ये आंदोलन किया है, अपनी एक आक्रोश रैली निकाली है और अपना ज्ञापन जो है उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के राज्य सरकार ने जोशीमठ भूधसाव से प्रभावितों परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया। बता दें, पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवन स्वामियों को चेक के माध्यम से 63.66 लाख रुपए दिए गए, जिसके चलते भवन स्वामियों को सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद वे संतुष्ट नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जोशीमठ भूधसाव की घटना को काफी लंबा समय हो गया है और अब जाकर के सरकार ने केवल 3 के परिवारों को मुआवजा राशि देने का काम किया। महारा का कहना है कि आपदा से प्रभावित लोग अब हार चुके हैं, जिसके चलते सरकार से अब जो भी मदद मिल रही है वो उसी से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
देखिए, केवल 3 लोगों को दिया गया और उनका कहना, मैंने कहा था ना, थका देते हैं। जितना टाइम इस घटना को घट गया है, उस घटना में जितनी देरी सरकार ने की है और अभी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, हमने कहा था बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए। वहां के लोगों की, अधिकतर लोगों की मांग भी यही थी, लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा तो अब लोगों को हो रहा कि कुछ भी मिल जाए यार, यही मिल जाए, क्योंकि इतने महीनों से वो बाहर पड़े हुए हैं, एक एक कमरे में पूरा परिवार टिका हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तो इस समय सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और सरकार उसी पे। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।